गाइस, वेलकम टू टेक्नोटी पॉइंट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ काउंटडाउन टाइमर, कैसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट, वो भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। ठीक है, सो पहले एक झलक देख लेते हैं। ये रही, इस प्रोजेक्ट को आज हम लोग बनाने वाले हैं इस तरह से। यह है प्रोजेक्ट, इसको हम बनाएंगे आज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। ठीक है, सो उससे पहले हम एक सबलाइम एडिटर ओपन कर लेते हैं। इसमें अभी हम एक फाइल नेम बना लेता हूँ मैं। सेव किया, टाइमर, काउंटडाउन टाइमर नहीं, कुछ अलग नाम लिखते हैं। इसका नेम होगा, चलो लिख देता हूँ काउंट टाइमर। टाइमर.html सेव किया। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका एक झलक। ऐसे इस तरह से बनाएंगे अभी हम। पहले मैं HTML का कोड लिख लेता हूँ, HTML5। टाइटल में नाम चेंज कर देते हैं, काउंटडाउन टाइमर। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो काउंटडाउन टाइमर इवेंट और ये। ठीक है, इसमें ले लेता हूँ div डॉट कंटेनर। कंटेनर में रहेगा एक div इसके अंदर रहेगा एक div डॉट टाइमर। ठीक है, इसको कर लेता हूँ, नहीं, कंटेनर में रहेगा div टाइमर। इसी टाइमर में रहेगा एक स्पैन प्लस p टैग। इसमें लिख देता हूँ 00। इसमें रहेगा डेज। ठीक है, सो गाइज अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर टाइमर का, एक टाइमर क्लास दे दिया सब में। ठीक है, और ये लिख दिया मैंने डेज के लिए, इसको कर दूंगा मैं आवर्स के लिए, इसको कर दिया मिनट के लिए, यहाँ पर होगा सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर फुल नेम ही लिखते हैं। हो गई है। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। कॉपी फाइल पाथ, इसको ओपन करते हैं, प्रेस करते हैं, देखते हैं इसका जो आया है, इस तरह से आया है ये। इसका अब क्या करना है, काउंट स्टाइल ले लेते हैं हम, यहीं पे CSS करेंगे, अलग सा नहीं लेंगे। बॉडी का टैग ले लिया, इसमें करता है बैकग्राउंड। पहले तो इमेज लेंगे एक, इसमें ले लेता है ग्रेडियंट कलर। ये ग्रेडियंट कलर है कोई, नेट थोड़ा मेरा स्पीड थोड़ा इसका स्लो है। इसको लेंगे या इस कलर को लेंगे हम। इसका CSS का कोड मैं यहाँ पर ले लिया, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको थोड़ा
साइज कर लेते हैं, साइज कर लिया। अब ले लेता हूँ हाइट विड्थ, इसका हाइट, वर्टिकल हाइट गाइस, वर्टिकल। अब देखना गाइस, यहाँ पर जो हाइट में मैंने 100 VH लिया। VH मतलब होता है वर्टिकल हाइट, और जो होता है 100 VW मतलब वर्टिकल विड्थ, ठीक है। इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ जाके करता हूँ पेस्ट। सो ये रही, इसका कलर हो गया ऐसे, ठीक है। इसका और इसका कलर सेम हो गया। अब ऐसे आ रहा है। इसको तो सबसे पहले मैं कर दूंगा मार्जिन और पेडिंग 0। पेडिंग कर देता हूँ 0, ताकि जो एक्स्ट्रा जो स्क्रॉल जो दिखा रहा है ना, ये ताकि हाइड हो जाए। आप देखना, इसको ले लेता हूँ मैं 95 वर्टिकल हाइट, ठीक है। हो गई है। अब इसका जो कलर है, इसको तो मैं पहले हटा देता हूँ। हाँ, इसका जो कलर होगा, कल डिफ़ॉल्ट कलर होगा क्या, वाइट। वाइट ले लिया। अब सही है ये, हाँ सही है। इसको मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये जो है सेंटर में आ जाएगा, इस देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। अब कर देता हूँ अलाइन आइटम्स क्या सेंटर, देखा इस सेंटर पे आ गया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर, ये जो कंटेनर क्लास है ना, ये कंटेनर के अंदर है सारी चीज़ें। सो कंटेनर को लेंगे, यहाँ पर भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब देखना गाइस, इसका लुक अभी सही आ रहा है, ठीक है। सो अब क्या है, हमारा जो ये वाला जो कंटेंट है, ये जो डिव है, इसको हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। इसमें मैं ले लेता हूँ टाइमर, ले लिया। टाइमर को क्या करूँगा मैं, मार्जिन दे देता हूँ 01 रैम, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ नहीं, आजू बाजू दोनों साइड से मैंने मार्जिन ले लिया, और बीच में कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको जो है अलाइन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर, टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन कर दिया मैंने सेंटर। अब देखना ये जो ये सब है ना, सेंटर में आ जाएगा, देखा सेंटर में आ गया, सारे जीरोस जो भी है। ये तो हो गई, डेज और मिनट सेकंड हो गई। अब इसका जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़ थोड़ा हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। इसका हम दे देते हैं फॉन्ट साइज़, मैंने दे दिया 2 रैम, देखा सही है। अब जो है टाइमर का जो की है, टाइमर का जो की है, इसको दे देता हूँ मैं फॉन्ट, वेट कर देता हूँ मैं बोल्ड, ताकि थोड़ा मोटा दिखे तो अच्छा लगे। बोल्ड कर दिया। और जो इसका जो फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। अब क्या करना है, फॉन्ट वेट बोल्ड होने के बाद इसका जो है सी बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, क्या कर देंगे येलो, येलो कर दिया। रेडियस मैं कर देता हूँ 50%। देखा गाइस, अब इसके अंदर जो पैडिंग है इसको कर दिया मैं 2 रैम। देखा अब सही लग रहा है ये, अब थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है।
अब क्या करना है, टाइमर का जो है स्पैन क्लास, स्पैन टैग, इसका जो गाइस जो डेज और मिनट्स सेकंड्स, इसका साइज़ जो है ना थोड़ा छोटा होना चाहिए था, क्योंकि साइज़ थोड़ा ज़्यादा लार्ज हो गया है, बड़ा हुआ है। इसको छोटा करेंगे ताकि दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे। इसका देखो गाइस कलर भी जो है येलो में है, सो इसका कलर पहले हम येलो कर देते हैं। येलो कर दिया, अब सही है। और इसका जो है फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं क्या 1 रैम, रैम मतलब होता है 10 पिक्सल। अब सही है, ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो रहा है, 5 कर देता हूँ। अब सही है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कैपिटलाइज, ताकि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो, ठीक है। सही है। मार्जिन टॉप जो है उसको 0 कर देता हूँ मैं, नहीं तो नहीं हो रहा, माइनस में कर दूंगा थोड़ा। इसका जो है मार्जिन माइनस में कर देता हूँ, -1 रैम। देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं, इसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये वैसे सही लग रहा है अभी। अब क्या करना है, इसमें जो 00 है गाइज, इस 00 को हमें इसमें डायनेमिक कुछ डिजिट देना है, ताकि वो टाइम जो है जैसे यहाँ पर देख रहे हो गाइज 349, 13, 13, 26 ऐसे मतलब घटते जाना चाहिए। एक डेज के लिए होना चाहिए और मिनट्स एंड सेकंड के लिए, ठीक है। इसको हटा देता हूँ। सो इसमें और इसमें डिफरेंट यही है कि ये जो है, अच्छा इसका मैं फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में सही लगे। फॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया, थोड़ा सही लगना चाहिए, सही है। और लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ ताकि और भी बेहतर लगे। 2 पिक्सल ज़्यादा नहीं देंगे हम। अब सही है, अभी सही है। सो अब क्या रहा, इसमें डायनेमिक डिजिट चाहिए। सो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम यहाँ पर पहले तो बॉडी एंड बॉडी, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का पहले टैग लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया। इसमें एक आईडी दे देता हूँ मैं सबसे पहले, हर एक में क्या है आईडी। आईडी में यहाँ पर क्या दूंगा, डेज। आईडी इसमें क्या दूंगा, इसमें दे देता हूँ मिनट्स। नहीं, इसमें देना पड़ेगा आवर्स, इसमें देना पड़ेगा मिनट, इसमें दे देता हूँ सेकंड, ठीक है। अब जो है इसमें मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखूँगा। वो कोड ये है, पहले तो उन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं उसका आईडी से डॉक्यूमेंट। डेज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या था, डेज, ठीक है। सो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो मैं एक कॉन्स्ट डी इक्वल टू डेट इक्वल टू न्यू डेट ले लेता हूँ। अब ये क्या करेंगे गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट डेट न्यू डेट निकाल लिया, ठीक है।
किस डेट तक हमें वेट करना है। सो उसका हम लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट न्यू ईयर्स, जैसे कि न्यू ईयर्स मैंने लिख दिया, न्यू ईयर इक्वल टू 01 जनवरी तक क्या चाहिए, 2022, ठीक है। अब जिस डेट पे हमें करना है, जिस डेट तक हमें डायनेमिक जो टाइमर है उसको चलाना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 01 जनवरी 2022, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन में बनाऊंगा, ठीक है। फंक्शन का नाम होगा क्या, काउंटडाउन फंक्शन का नाम ले लिया, ठीक है। अब जो ये है इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या, कॉन्स्ट, इसमें जो न्यू ईयर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्या, न्यू ईयर्स डेट, ठीक है। इसको हमें इस पैरामीटर के अंदर, इस डेट में इसको करना पड़ेगा। अब जो है करेंट डेट क्या है, कॉन्स्ट करेंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। अब ये हो गई हम लोग का न्यू ईयर्स डेट का, जिस डेट तक हमें डायनेमिक वैल्यू चलाना है, ठीक है। और ये जो है करेंट डेट, मतलब आज का अभी का डेट। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं। कंसोल लॉग ईयर्स डेट, कंसोल लॉग, और ये क्या है, करेंट डेट, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस पर चलेंगे, यहाँ जाके मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या है, जो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखा ये चल रहा कि नहीं। अच्छा, ये तो हमने फंक्शन के अंदर लिखा है, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया, इसलिए एक्चुअली हो नहीं रहा है। अब जैसे मैंने कॉल किया नीचे, ठीक है, अब देखने का अभी आ जाएगा वो, देखा अभी आ गई है। सो इसको अभी मुझे क्या करना है, टोटल टाइम निकालना कितना है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया टोटल, ये सेकंड्स में आता है, टोटल सेकंड्स कर दिया मैंने, इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, न्यू ईयर्स डेट को माइनस करेंट डेट के साथ हमें क्या करना है, मुझे करेंट डेट। अब इसको मैंने कर दिया, मैंने टोटल टाइम निकाला, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर अभी देखना रिफ्रेश करूँगा, आ जाएगा कुछ ना कुछ आ गया। ये हम लोग का टोटल मिली सेकंड, ये जो गाइस अभी जो ये जो वैल्यू आया ना, ये है एक्चुअली मिली सेकंड में आया है। इसको अभी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। सो इसको हम डिवाइडेड करेंगे 1000 से। अभी जैसे मैंने इसको डिवाइडेड किया, एक पॉइंट में आया, क्योंकि पॉइंट में ही आता है। अब इस सेकंड को हमें डेज में एंड आवर्स में, मिनट्स में एंड सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो कॉन्स्ट में अगर करना है, जिसके डेज सेट डेट, इसका नाम अलग लिख लेता हूँ मैं, न्यू डेज, ठीक है, या फिर सी डेज, कमिंग डेट, ठीक है। सी से लिखते हैं करेंट डेट, डेज, सी डेज इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ टोटल सेकंड से डिवाइडेड करूँगा, टोटल सेकंड। अब देखो गाइस, इस सेकंड में टोटल सेकंड, अब 60 सेकंड में होता है 1 मिनट, और 60 मिनट में होता है 1 आवर्स। सो अगर 1 आवर्स को हम 24 से 24 को मल्टीपल करेंगे तो एक दिन होगा,
तो ये जो सेकंड्स है इसको अगर डिवाइडेड करेंगे जो आएगा एक्चुअली वही डेज होगा। सो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड किया, इसको क्या मैंने 60 इंटू 60, ठीक है, और इंटू 24। अब जो ये वैल्यू आया इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी डेज में। अब देखना इसमें कुछ गलत आ रहा है, इसको हम नीचे लिखते हैं। अब टोटल सेकंड जो भी है उसको साथ अगर इसको हम डिवाइडेड करेंगे, अब देखो ये जो आया 358, मतलब कि इतना डेज रह गया वो, ठीक है। अब ये लेकिन पॉइंट में आ रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल राउंड नंबर, ठीक है। इसको क्या करूँगा मैं, मैथ डॉट फ्लोर नाम का एक फंक्शन होता है हम लोग के पास, जिसमें इस तीनों को मैं इसको पास कर दूंगा। तो अब देखना यहाँ से देखना पॉइंट हट जाएगा, हट गया, ये हो गया हम लोग का डेज। अब क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, सी ऑर्स निकालना है। अब ऑर्स कैसे निकालूंगा, उसके लिए देखना कैसे भी, ये जो है इसी को मैं करता हूँ, इसको जो आएगा वो तो डेज में आएगा, लेकिन जो बचेगा एक्चुअली वो भी तो सेकंड ही रहेगा, उस सेकंड को मुझे ऑर्स में कन्वर्ट करना है। अब जो यहाँ पर जिसके जो बचा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं क्या, मॉड्यूलस, जो बचा, ठीक है, उसको मुझे किसके साथ डिवाइड करना है, उसको मुझे 60 इंटू 60 इंटू 20। अब देखो गाइस, जैसे कौन सी डेज, इसमें क्या हुआ 60 इंटू 60 इंटू 24, मतलब कि 60 सेकंड में होता है कि 1 मिनट, और 60 मिनट में होता है 1 आवर्स, 1 घंटा। तो अब 24 घंटे में क्या होगा, 1 दिन। सो इतने सेकंड को अगर इतने से हम डिवाइडेड करेंगे तो वो क्या आएगा, डेज आएगा। सो वो डेज तो इसमें आ गए। अब और अगर निकालना हो क्या करेंगे, 60 इतनों को मैंने मॉड्यूलस किया, अब जो बचेगा वो तो सेकंड होगा। सो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 60 इंटू 60 से हमें एक्चुअली डिवाइडेड करना पड़ेगा। 60 सेकंड में क्या होता है 1 मिनट, और 1 मिनट 60 मिनट में क्या होगा, 1 आवर्स होगा। सो इसलिए मैंने इसको किया, डिवाइडेड किया। अब देखना गाइस, इसमें जो आया ये जो 12 है 12, तो ये हो गया हमारा आवर्स, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है डेज, आवर्स निकल गया, अब निकालना क्या, मिनट्स। अब मिनट्स को कैसे निकालोगे, सी मिनट्स कर दिया मैंने इक्वल टू, अब मैं वो भी दिखा रहा हूँ कैसे करना है। इसको तो पहले हम कर लेता हूँ पेस्ट, टोटल सेकंड हो गई है। अब इसको क्या करना है, मुझे 60 इंटू 60 से डिवाइडेड करना है, ठीक है। और ये जो है इसको यहाँ से हटाना होगा, ये जो भी आएगा। अब देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पर सी मिनट्स है, मिनट्स को क्या डिवाइडेड करूँगा तो मिनट में आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। अब उसी मिनट को मैं अगर 60 से मॉड्यूलस करूँगा तो जो बचेगा एक्चुअली वो क्या होगा, सेकंड होगा, एक्चुअली वो मिनट्स होगा, सॉरी वो समझ लो। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर टोटल सेकंड कितना है, समझ लो कि 130 है, ठीक है, 130, और यहाँ पर क्या है 60 सेकंड है। तो मिनट अगर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 130 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। सो 2 जो आएगा ना गाइस, सो वही होगा हम लोगों का एक्चुअली मिनट्स। तो ये हो गई यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर सी मिनट्स में दिखाता हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली ये आ रहा है कि नहीं, कोई गलत तो नहीं, हमारे कोड में कोई एरर तो नहीं है। अब देखो ये 54 आ गया, 54 क्या है हम लोगों का, ये मिनट्स है। अब क्या निकालना है हमें, सेकंड्स। अब जो सेकंड है इसको क्या करना है, मुझे मॉड्यूलस करना है। अब 60 सेकंड से जो मैं डिवाइड करूँगा, जो बचेगा एक्चुअली वही तो मिनट सेकंड्स होगा हम लोग का। सो इसीलिए कर देता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर इसको
सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, सेकंड लिख देता हूँ, सेकेंड्स हो गई। इसको मैं करता हूँ, अब देखो ये जो है ये क्या है 58 सेकेंड्स, ठीक है। सो इसको जो है हमें अभी, ये तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन हमें तो HTML कोड में यहाँ पर तो पुट भी कराना है। इसको हम यहाँ पर कैसे सेट कराएंगे? सो यहाँ पर सेट कराने के लिए हमने जो यहाँ से निकाला था वो अब ये काम आएगा। अब कैसे निकालेंगे हम? अब क्या करेंगे, डेज डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट जो है उसमें क्या आना चाहिए, सी डेज, ठीक है। अब देखना गाइस, अब जैसे इसको मैं कर दूंगा कट, देखो ये कैसा आ गया 358। सो ऐसे करके हम करेंगे। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, कर दिया पेस्ट। यहाँ पर आ गया डेज, यहाँ पर क्या करना है हमें, हॉर्स आ गई है। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, सी हॉर्स, यहाँ पर करना है मुझे मिनट्स, यहाँ पर लिखना है क्या, सी मिनट्स, और यहाँ पर करना है मुझे सेकंड कर लिया। और यहाँ पर भी करना है मुझे क्या, सी सेकंड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको अभी पेस्ट रिफ्रेश कर दिया, देखो गाइस, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये जो सेकंड में 27 है, इसको हमें डायनेमिक चाहिए। डायनेमिक मतलब क्या कि 27, 26 ऐसे करके डिक्रीज होते जाए, वो घटते जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट डाउन तो लगा लिया, इसमें लगाएंगे हम सेट इंटरवल का एक यूज करेंगे, ठीक है। सेट इंटरवल लगाया, इसमें क्या करूँगा मैं, ये हमारा काउंट डाउन का जो फंक्शन है इसको कॉमा कर दिया, हर सेकंड में ये रन होना चाहिए, ठीक है। अब देखना गाइस, ये देख रहे हो, अभी हमेशा चलता रहेगा, ये होता है काम। कितना अमेजिंग है ये। अब एक डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हो ये जो कलर है ये इस तरह से चाहिए हमें। सो इसको मैं कैसे यूज करूँगा अभी दिखाता हूँ आपको। इसमें क्लास ले लेते हैं हम, सेकंड में लेंगे क्लास। इसमें हम क्लास तो नहीं, टाइमर का सेकंड्स आईडी है, लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसमें लिख लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या लिया मैंने, टाइमर सेकंड्स, ठीक है। अब इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर का राइट वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। नहीं, एक बार में ले लेते हैं, क्या लेंगे, 4 पिक्सल सॉलिड राइट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम कर देंगे 4 पर पेस्ट, बॉर्डर राइट हो गई। अब ये क्या होगा, बॉर्डर बॉटम ग्रीन के जगह कर दूंगा इसको मैं क्या, ब्लू। ये हो जाएगा लेफ्ट, इसमें कर दूंगा क्या, पिंक, इसमें कर दूंगा क्या, रेड, ठीक है। टॉप। अब इसको देखना, रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये देखो गाइस, अभी सही चल रहा है हम लोगों का ये कोड। सो देख रहे हो ये है 358, 12, 41 एंड 59, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इसमें हम तो सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम होगा फॉर्मेट टाइम, ठीक है। ये हो गए हम लोगों का नाम। इसमें मैं एक पैरामीटर तो नहीं छोड़ो,
पैरामीटर मतलब टाइम फॉर्मेट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इफ इफ फॉर्मेट ग्रेटर देन 0 तो नहीं ग्रेटर देन 10, देन क्या आना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए क्या, टिल्ड लगा दो 0, उनके बाद आना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। एल्स तो यहाँ लगाना पड़ेगा, एल्स इसमें क्या रिटर्न करना चाहिए, नहीं तो फॉर्मेट ही आ जाना चाहिए, बाकी जो आता है। फॉर्मेट, ठीक है, कोमा सेमीकोलन। अब यहाँ पर जो है फॉर्मेट करके format is not defined. अब हुआ ये सही, अभी सही लग रहा है। ये हुए फॉर्मेट टाइमर। अब जैसे ही देखना यहाँ पर 4 3 2 जैसे घटते जाएगा, 0 से लेस देन हो गया था। देखो इसमें जैसे 10 से लेस देन हो गया तो इसमें एक 0 ऐड हो गया था ऑटोमेटिकली। सो हर एक में ऐसे करके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, थोड़ा स्पिन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं ये स्पिन होते हुए घट रहा है। सो इसमें मैं कर देता हूँ एनिमेशन लगाएंगे। इस एनिमेशन का नाम लिख देता हूँ स्पिन 3s। क्या लिख दूँगा, लीनियर इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर हम
एनिमेशन लगाते हैं, इसमें कर देता हूँ स्पिन, 0% से स्टार्ट होगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, रोटेट 0 डिग्री, 100% ट्रांसफॉर्म, रोटेट, कंप्लीटली रोटेट होना चाहिए डिग्री। सो ये हो गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो गाइस। सो ये है CSS का कमाल। सो कैसा लगा ये वीडियो आपको?